टाइम ट्रेवल एक ऐसा शब्द जिसे आपने भी कभी न कभी जरूर सुना होगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा लोग भूत या भविष्य की यात्रा कर सकते हैं और ये बहुत ही कम लोगों को पता है। लेकिन आज हमारी रिसर्च टीम ने कई महीनों की मेहनत के बाद इसकी सच्चाई आपके सामने लाने के लिए भरपूर कोशिश की है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। लेकिन दोस्तों, एक सवाल है, क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई में इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है या फिर ये कल्पना करने वाले लोगों की महज एक अजीबोगरीब कल्पना है जिसे कभी भी सच नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई आपसे ये कहे कि वो आपको भविष्य या भूतकाल की सैर करा सकता है तो हो सकता है आपको हैरानी हो। ये भी हो सकता है आपको ये आदमी झूठा लगे, लेकिन विज्ञान और वैज्ञानिकों की नजरों से देखें तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि विज्ञान, वैज्ञानिक और दुनिया भर के शोधकर्ताओं को अब तक ऐसे सैकड़ों सबूत मिल चुके हैं जहां ये दिख रहा है कि कोई इंसान है जो समय की यात्रा करके आया है। और आज हम आपको इस वीडियो में 10 ऐसी घटनाओं को दिखाएंगे जिसे देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि टाइम ट्रेवल जैसी टेक्नोलॉजी कोई कल्पना नहीं बल्कि सच है, जो या तो हमसे छुपाई जा रही है या फिर अब तक हम उस समय के हिसाब से उस टेक्नोलॉजी से पीछे है। लेडी टाइम ट्रैवलर। बहुत से शोधकर्ताओं का मानना है कि टाइम ट्रेवल जैसी घटनाएं अक्सर हमारे आसपास होती रहती हैं, सिर्फ हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। फिलहाल ये घटना मोबाइल का आविष्कार होने से 70 साल पहले की है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ब्लैक कलर की टोपी पहने एक औरत अपने चेहरे को छिपाए हुए अपने कान के पास किसी चीज को लगाए हुए जा रही है, जो कि एक मोबाइल फोन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दुनिया का पहला मोबाइल फोन साल 1973 में इन्वेंट हुआ था। तो फिर इसके भी इतने साल पहले उस औरत के पास मोबाइल फोन आया कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य से कोई लड़की भूतकाल में वापस आई हो सिर्फ और सिर्फ चार्ली चैपलिन के शो को देखने के लिए? साल 1938 में दोबारा ऐसी घटना हुई जहां एक रहस्यमयी औरत दिख रही है जो मोबाइल पर बात करते हुए रास्ते में चल रही है। लेकिन जिस मोबाइल फोन का आविष्कार 1973 के दौर में हुआ वो भी आकार में काफी बड़ा हुआ करता था, तो आखिरकार साल 1938 साल 1905 के दौर में इतना पोर्टेबल मोबाइल किसी के पास कैसे हो सकता है? हो सकता है ये दोनों एग्जाम्पल आपको बेतुके लग रहे हों। तो अब आप देखिए, साल शुरू होने से भी 2000 साल पहले के दौर में पत्थर पर बनी ये आकृति। अपनी स्क्रीन पर आप जिस आकृति को देख रहे हैं ये साल शुरू होने से भी 2000 साल पहले की बनी आकृति है, जिसमें एक लड़की के हाथ में लैपटॉप जैसी कोई चीज बनी हुई है और दूसरी लड़की उसके स्क्रीन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रही है। इतना ही नहीं, उसने 2 पोर्ट भी बने हुए हैं जो बिल्कुल आज के जमाने के लैपटॉप में बने USB पोर्ट जैसे दिख रहे हैं। लेकिन अभी तो असली सच्चाई दिखाना आपको बाकी है, वो भी सबूत के साथ, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट आईफोन। अब हम आपको टाइम ट्रैवल पर एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी टाइम ट्रैवल जैसी चीजों को नकार नहीं पाएंगे। पूरी दुनिया जानती है कि एप्पल ने सबसे पहले आईफोन को साल 2007 में लॉन्च किया था, लेकिन एप्पल के CEO टिम कुक हमेशा इस बात को कहते हैं कि उन्होंने आईफोन को 350 साल पुराने एक पेंटिंग को देखकर डिस्कवर किया था। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर साल 1607 में बनाई गई एक पेंटिंग है। इस तस्वीर में एक लड़की ने एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है जो बिल्कुल टच स्क्रीन स्मार्टफोन जैसा दिखाई पड़ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर साल 1937 में बनाई गई एक पेंटिंग है। लगभग 80 साल से भी ज्यादा पुराने इस पेंटिंग में एक सामान्य अमेरिकन को एक स्मार्टफोन घूरते हुए दिखाया जा रहा है, जो अपने आसपास की चीजों को अपने मोबाइल फोन में कैद करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट इस तस्वीर को देखने के बाद ये मानने लगे हैं कि टाइम ट्रैवल जैसी कोई चीज वाकई में इस दुनिया में है और ये मजाक नहीं है। आगे की घटना तो आपको विश्वास करने पर मजबूरी कर देगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। बॉक्सिंग फैन टाइम ट्रैवलर। वीडियो साल 1995 के एक बॉक्सिंग मैच की है, जब माइक टायसन अपने एक प्रतिद्वंदी से रिंग के अंदर लड़ाई कर रहा था। इस तस्वीर में आप ऑडियंस के बीच में बैठे हुए एक शख्स को देख सकते हैं जिसके हाथ में एक स्मार्टफोन है और वो उस मोबाइल फोन से माइक टायसन की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी क्योंकि पूरी दुनिया ये देखकर हैरान थी कि साल 1995 में उस शख्स के पास स्मार्टफोन आया कैसे।
आपको जानकर हैरानी होगी कि कैमरे वाला स्मार्टफोन साल 2000 के बाद ही लॉन्च हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक नॉर्मल कैमरा भी हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर उस शख्स के हाथ में एक नॉर्मल कैमरा होता तो वो उसे वर्टिकल क्यों पकड़े रखता, जबकि दुनिया का हर कैमरा हॉरिजॉन्टली ही चीजों को रिकॉर्ड करता है। इस तरह से मोबाइल फोन को ही पकड़कर वीडियो की रिकॉर्डिंग की जाती है। द लार्ज हैड्रॉन कोलिडर। साल 2007-8 के दौर में वैज्ञानिकों ने एक मशीन का आविष्कार किया था, जिसका मकसद था भौतिक विज्ञान से जुड़े कुछ ऐसे शोध करना जो हम इंसानों के भविष्य के लिए बेहद खास हो सकता था। यह मशीन स्विट्जरलैंड की जमीन के 175 मीटर से भी नीचे बना हुआ है, जो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगी मशीन है। अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिला दूं कि ये वही मशीन है जिसके स्टार्टअप के दौरान दुनिया भर में एक अफवाह उड़ा दी गई थी कि साल 2012 में एक भूकंप आएगा और हमारी पृथ्वी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन फिजिक्स के कुछ अनसुलझे सवालों को ढूंढने के लिए बनाए गए इस मशीन ने कुछ और ही ढूंढ लिया। इस मशीन के द्वारा वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पार्टिकल की खोज कर ली जो समय की यात्रा कर सकता है। इस पार्टिकल को हम गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस पर जोर शोर से परीक्षण शुरू कर दिया। उनका मानना है कि ये टाइम ट्रेवल का शुरुआती दौर साबित हो सकता है। हो भी क्यों ना, इतने उदाहरण के बाद विश्वास भला कौन नहीं करेगा। लेकिन आगे और भी दिलचस्प चीजें बता रहा हूं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट। पूरी दुनिया जानते है कि अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला शख्स यूरी गैगरिन था, जो साल 1961 में सोवियत संघ के एक स्पेस प्रोजेक्ट के तहत अंतरिक्ष यात्रा करने गया था। लेकिन अब आप पत्थर पर बने इस आकृति को देखिए, जो आज से लगभग 400 साल पुरानी है, जो बिल्कुल आज के दौर के अंतरिक्ष यात्री जैसा दिखाई दे रहा है। आखिरकार 400 साल पहले बने इस आकृति को इस तरह से क्यों दिखाया गया, जो मॉडर्न जमाने में बने स्पेस सूट को पहना हुआ है? क्या आपको नहीं लगता कि बिना टाइम ट्रेवल के ऐसा संभव ही नहीं है? आज के दौर में बनी चीजों का आज से सैकड़ों साल पहले दिखाई देना वाकई में हैरान करने वाला है। टाइम ट्रैवलर मम्मी। अप्रैल 2016 में सेंट्रल एशिया के कुछ शोधकर्ताओं ने एक गजब की डिस्कवरी की। उन लोगों ने एक ऐसे मम्मी को खोज लिया जो जूता पहने हुआ था, और वो कोई आम शूज नहीं थे, बल्कि आज के जमाने में लॉन्च होने वाला एडिडास का शूज था। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि मम्मी के पैरों में एक जूता है, जिस पर रेड एंड ब्लैक स्ट्रिप जैसी पैटर्न भी बनी हुई है। आप अगर गौर से देखें तो आपको उसके शरीर पर एक मॉडर्न जीन्स भी दिखाई देगी। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये स्कल्पचर एक लड़की की है, जो भविष्य से इस समय की यात्रा करते हुए भूतकाल में आ गई थी। लेकिन भूतकाल के लोग उसे देखकर डर गए थे और उसके सिर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उस मम्मी के सिर पर एक भारी चोट का निशान देखा जा सकता है। जूते के अलावा उस मम्मी के पास एक पोर्टेबल मिरर, एक स्टाइलिश बैग और एक बिल्कुल धारदार चाकू भी मिला था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये मम्मी लगभग 1000 साल पुरानी है। डियो टाइम ट्रैवलर। बिल्कुल ऐसी एक घटना का पता तब चला जब साल 2004 में एक फोटो को रिवील किया गया। ये फोटो साल 1941 की है, जब कनाडा में एक ब्रिज की रीओपनिंग की जा रही थी। उस दौरान लिया गया एक फोटो जो आज भी वहां के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। उस फोटो में आप साफ देख सकते हैं कि एक लड़का है जो मॉडर्न जीप वाली जैकेट पहना हुआ है, एक ग्राफिकल टी शर्ट और उसके हाथ में एक बेहतरीन मॉडर्न कैमरा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1941 के दौर में इस तरह का पोर्टेबल कैमरा लॉन्च ही नहीं हुआ था, और उसके कपड़ों को देखकर कोई भी ये समझ सकता है कि उस शख्स का कपड़े और स्टाइल 1941 के दशक के है ही नहीं। वहीं कुछ दूर उस शख्स का एक दोस्त भी मौजूद है जो अपने चेहरे को छुपा रहा है। एंशिएंट एविडेंस। पत्थर पर हजारों साल पहले बनी इन आकृतियों को देखिए, जो गीजा के पिरामिड के पास देखने को मिलता है। इस पत्थर पर आपको हेलीकॉप्टर, यूएफओ, फाइटर टैंक, फाइटर प्लेन जैसी आकृतियां दिखाई देंगी। लेकिन ये सभी चीजें वही हैं जो आज की दुनिया में मौजूद हैं, जो आज से पहले कभी थी ही नहीं। तो आखिरकार आज से 3 से 4 हजार साल पहले बने पत्थर के इन आकृतियों में आज की झलक कैसे दिख रही है? कहीं ऐसा तो नहीं भविष्य से कोई इंसान भूतकाल में आकर गीजा के पिरामिड जैसी चीजों को बनाया हो और भविष्य में अभी भी हम उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए हों? एंशिएंट मैन मेड टूल किट। वैज्ञानिकों को टाइम ट्रेवल का एक और सबूत तब मिला जब उन्होंने पत्थर के टुकड़ों में फंसे इस चीज को देखा। साल 2009 में रूस के गांव में पत्थर में फंसे इस 2 सेंटीमीटर लंबे इंडस्ट्रियल स्क्रू को देखा गया,
जब इस पत्थर का एक्सरे किया गया तो शोधकर्ताओं ने बताया कि इस स्क्रू के अंदर एक और पेच फंसा हुआ है और ये लगभग 300 मिलियन साल पुराना है। 300 मिलियन साल पुराना, जहां तक सोच पाना भी हम इंसानों की कल्पनाओं से दूर है। इतना ही नहीं, साल 1936 के दौरान 2 जंगली यात्रियों को एक हथौड़ा मिला जो बिल्कुल आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया गया है। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो यह हथौड़ा लगभग 100 से 115 मिलियन साल पुराना था। तो आखिरकार आज की टेक्नोलॉजी से बनी हुई आज की मॉडर्न हथौड़ा इतना पीछे कैसे चला गया? दोस्तों, ये सभी घटनाएं या फिर ये वो सबूत थे जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि टाइम ट्रैवल सिर्फ फिल्मों में दिखाई जाने वाली एक काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हमारी दुनिया का एक सच है जो एक ना एक दिन सबके सामने आएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि भविष्य में जरूर समय की यात्रा का हम कर पाएंगे? क्या आपको भी लगता है कि हम इंसान एक दिन भविष्य से भूत और भूत से भविष्य की यात्रा कर पाने में कामयाब हो पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम और हमारी टीम आपके लिए ऐसी ढेर सारी वीडियोस लाते रहते हैं।